हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और स्टडी करना चाहते हैं तो प्रजापति विथ स्टडी चैनल पर आप सभी लोगों को 9th 10th 11th 12th सभी क्लास की ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाएगी। तो आप लोग प्रजापति विथ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टडी करें। अगर आप सभी लोगों को पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ फार्मूला है जो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको हम लोग देख लेते हैं जो त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों के लिए यूज होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति के छह फलन होते हैं। तो देखिए पहला है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठा कॉट थीटा। तो ये त्रिकोणमिति के छह फलन है जिसे हम लोग त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों में उपयोग करते हैं। तो देखिए इसके मान क्या क्या होते हैं, या इसे हम लोग साइन थीटा के और किस तरीके से जानते हैं या किस तरह निकालते हैं। साइन थीटा बराबर होता है हम लोगों का लंब बटे कर्ण। ये हम लोगों का साइन थीटा बराबर होता है। और दूसरा होता है कॉस थीटा बराबर हम लोगों का होता है आधार बटे कर्ण। ये हम लोगों का कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तीसरा होता है हम लोगों का टेन थीटा हम लोगों का क्या होता है, हम लोगों का होता है लंब बटे आधार। हम लोगों का टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। चौथा हम लोगों का क्या होता है, चौथा हम लोगों का देखिए यहाँ पे कॉसेक है तो हम लोगों का होता है कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये हम लोगों का कॉसेक थीटा होता है। और पांचवा क्या होता है, पांचवा हम लोगों का होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है हम लोगों का कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। छठा हम लोगों को क्या होता है, छठवां होता है हम लोगों का कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो देखिए हम लोग इस तरीके से जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखिए साइन का उल्टा हम लोगों का कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा हम लोगों का सेक होता है और टेन का उल्टा हम लोगों का कॉट होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो अब कुछ हम लोग त्रिकोणमिति सरल समीकरण के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए त्रिकोणमिति सरल समीकरण के बारे में देखते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति सरल समीकरण के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा त्रिकोणमिति सरल समीकरण से हम लोग लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर हम लोगों का होता है 1/cosec थीटा हम लोगों का साइन थीटा बराबर होता है। और दूसरा हम लोगों को क्या होता है, दूसरा हम लोगों का होता है कॉसेक थीटा। दूसरा हम लोगों का होता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा। देखिए हमने आप लोगों को पीछे बताया है कि कैसे हम लोग साइन का उल्टा हम लोगों का कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या होता है हम लोगों का 1/sec थीटा। और चौथा क्या होता है, चौथा हम लोगों का होता है कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। और हम लोगों का पांचवा क्या है, पांचवा हम लोगों का है सेक थीटा बराबर क्या होता है हम लोगों का 1/, हम लोगों का होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो देखिए यहाँ पे टेन थीटा बराबर हम लोगों का होता है 1/cot थीटा। सेक नहीं होगा कॉट थीटा होता है। इसके बाद देखिए हम लोगों का होता है कॉट थीटा। छठवां हम लोगों का होता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। कॉट का उल्टा टेन होता है। तो देखिए कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो हम बढ़ते हैं। टेन और कॉट के दो अलग अलग मान होते हैं। जिसे हम लोग टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा जानते हैं। इसका एक अलग रूप होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है हम लोगों का लंब बटे कर्ण।
ये हम लोग जानते हैं, हमने शुरू में बताया है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। और दूसरा क्या होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। ये हम लोगों का कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, यहाँ से हम लोग बता रहे हैं आप लोगों को कि टेन थीटा और कॉट थीटा के अलग अलग 2 मान और होते हैं। तो हम लोग उसको ये देख लेते हैं। तो देखिए साइन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया। इसके बाद देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है हम लोगों का टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है। सॉरी यहाँ पे हम लोग कॉट वाला नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे लंब बटे आधार वाला लेंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हमने लिख लिया है। यहाँ से हम लोग टेन थीटा और कॉट थीटा के 2 अलग अलग मान निकालेंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे लंब बटे आधार है, तो हम लोग दोनों को हम लोग कर्ण से भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा लंब बटे कर्ण, दोनों ऊपर नीचे अंश और हर में दोनों में हम लोगों को कर्ण से भाग देना है। लंब बटे कर्ण और दूसरा आधार है आधार बटे कर्ण। हमने ऊपर नीचे हंस और हर में कर्ण से भाग दे दिया। तो देखिए लंब बटे कर्ण हम लोगों को क्या हो गया, लंब बटे कर्ण हम लोगों का साइन थीटा हो गया और आधार बटे कर्ण क्या हो गया कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो लिखेंगे क्या, देखिए टेन थीटा हम लोग लिखेंगे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हमने कहाँ से लिखा साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पे देखिए लंब बटे कर्ण हम लोगों का निकला है। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, आधार बटे कर्ण हम लोगों का कॉस थीटा होता है। तो उसके बाद ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा आ गया। तो देखिए टेन का तो मान आ गया, अब लोग कॉस का निकालें, कॉट का निकालेंगे। तो कॉट का कैसे निकालेंगे, तो देखिए कॉट का हम लोग को निकालना है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर हम लोगों को आता है आधार बटे कर्ण। ये हम लोगों का कॉट थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। उसके बाद देखिए हम लोग इसके नीचे किससे भाग देंगे, हम लोग देखिए ये देखिए हम लोगों का कॉट थीटा बराबर आधार बटे कर्ण नहीं, आधार बटे लंब होता है। यहाँ पे देखिए आधार बटे लंब होता है। अब दोनों के नीचे हम लोग जैसे पिछले टेन थीटा के लिए किए हैं उसी तरह हम लोग दोनों के नीचे कर्ण से भाग दे देंगे। तो देखिए आधार बटे कर्ण अपॉन लंब है, लंब बटे कर्ण से हम लोग भाग दे देंगे, दोनों के नीचे कर्ण से भाग दे देंगे। उसके बाद देखिए आधार बटे कर्ण हम लोगों का क्या हो गया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आधार बटे कर्ण। यहाँ पे देखिए आधार बटे कर्ण, यहाँ पे देखिए आधार बटे कर्ण हम लोगों का कॉस थीटा है और नीचे वाला क्या है हम लोगों का, नीचे वाला लंब बटे कर्ण है। तो ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का साइन थीटा है। तो हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है हम लोगों का, कॉट थीटा हमने निकाला यहाँ पे। तो आधार बटे कर्ण हम लोगों का कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा अपॉन लंब बटे कर्ण हम लोगों का साइन थीटा। तो देखिए कॉट का हम लोग मान निकालिए, कॉट और टेन का मान निकालिए। तो अब हमने त्रिकोणमितीय सरल समीकरण देख लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं आधारभूत सरल समीकरण के बारे में। तो चलिए हम लोग आधारभूत सरल समीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो आधारभूत सरल समीकरण हम लोगों का 3 होता है। पहला देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हम लोगों का पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा हम लोगों का होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या होता है, तीसरा हम लोगों का आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोगों का होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हम लोगों का 3 होता है। लेकिन इसमें से हम लोगों का जैसे पहला दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो इसके लिए हम लोग एक बार साइन के लिए निकालेंगे, एक बार कॉस के लिए। इसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसके लिए हम लोग टेन स्क्वायर के लिए निकालेंगे। इसी तरह इसको भी करेंगे। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लेंगे पहला वाला लेंगे। पहला वाला में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो देखिए जब हम लोग साइन कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज देते हैं तो ये हम लोगों का साइन स्क्वायर थीटा निकल जाएगा। तो चलिए भेज देते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हम लोगों का एक मान निकल गया।
अब दूसरा देखिए, दूसरा हम लोग कॉस से नहीं निकालेंगे। तो दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए, पहले का पहला था, अब पहले का दूसरा हम लोग निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा के लिए। तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर को उस साइड में देंगे तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हम लोग लेके यहाँ पे 2 मान निकालिए। अब हम लोग दूसरा निकालते हैं। तो दूसरे के लिए हम लोग लिखते हैं, तो चलिए दूसरा वाला हम लोग को क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग निकाल लेते हैं टेन स्क्वायर के लिए। तो लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हम लोग निकालेंगे टेन स्क्वायर के लिए। अब हम लोग निकालते हैं सेक स्क्वायर, दूसरा लिखेंगे हम लोग, ये पहला था दूसरा का। अब दूसरा देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम लोग प्लस वाले को इधर भेज दिए टेन स्क्वायर को। अब बढ़ते हैं तीसरे के लिए। तीसरा सर्वसमीकरण देख लीजिए। तो तीसरा हम लोगों का क्या था, तीसरा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये था। अब हम लोग लिख लेते हैं तीसरे का पहला देखिए, तीसरे का पहला था हम लोगों का कॉट स्क्वायर के लिए निकालेंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हम लोगों का कॉट के लिए निकल गया। अब दूसरा देखिए, तो दूसरा हम लोग लिखते हैं, दूसरा क्या है हम लोगों का, दूसरा हम लोगों का कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हम लोगों का कॉट के लिए था। तो हमने आप लोगों को त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला बताया जिसको आप लोगों ने दिखाई। तो हमने त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण के बारे में बात किया, आधारभूत सर्वसमीकरण के बारे में बात किया, और साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक के बारे में बात किया। तो आप लोगों को त्रिकोणमिति अनुपात के टेबल के लिए, आप लोग त्रिकोणमिति अनुपात का टेबल अगर आप लोगों को आता है तो ठीक बात है, अगर नहीं आता है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को त्रिकोणमिति अनुपात के टेबल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से हमारे त्रिकोणमिति अनुपात के टेबल को बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए या आप लोगों को इस वीडियो में कोई कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।